चलिए चलते हैं एक ऐसी मैजिकल जगह जो मंजिल होकर भी रास्ता है। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर व्यूज बदलते हैं और समय रुकता नहीं, सिमट जाता है। जैसे सदियों का फासला चंद कदमों में पूरा हो जाता है। वेलकम टू बर्गहाउसेन कैसल, दुनिया की सबसे लंबी कैसल। पर यहाँ लेंथ से ज्यादा जर्नी महसूस होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ दुनिया के सबसे लंबी कैसल देखने के लिए। बर्गहाउसेन कैसल, जर्मनी की ये कैसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी कैसल है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस खूबसूरत कैसल की सैर करने के लिए? चलिए। बर्गहाउसेन जर्मनी का एक छोटा सा बॉर्डर टाउन जहां आज भी मेडिवल आर्किटेक्चर और ओल्ड वर्ल्ड चार्म महसूस होता है। यहां तक पहुंचना काफी आसान है। म्यूनिख से बर्गहाउसेन लगभग 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है कार से। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो म्यूनिख से मोल्डोफ ट्रेन ले और वहां से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा बर्गहाउसेन के लिए। और जैसे ही आप कैसल की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको ये खूबसूरत सा चर्च नजर आता है, सेंट जेकब्स चर्च। 14-15 सेंचुरी के आसपास बना ये चर्च अपने सिंपल लेकिन एलिगेंट गोथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। अंदर आते ही सबसे स्ट्राइकिंग हिस्सा है ये बड़ा सा पाइप ऑर्गन जो पूरे जगह को एक अलग प्रेजेंस देता है। जैसे ये चर्च इस पूरी जर्नी का एक क्वाइट सा स्टार्टिंग पॉइंट हो और यहीं से कैसल तक की एक्चुअल वॉक शुरू होती है। लगभग 15-20 मिनट का ये रास्ता थोड़ा स्टीप जरूर है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कैसल की ऊंची ऊंची दीवारें बिल्कुल एक फोर्ट्रेस के जैसे, और दूसरी तरफ नीचे शहर और नदी से बनता सिनेमैटिक लैंडस्केप। तो अब हम पहुंच गए हैं इस कैसल के परिसर में। आपको पता है ये नदी साल्स नदी है और ये नदी को क्रॉस करके आप ऑस्ट्रिया पहुंच जाएंगे। ये नदी जर्मन ऑस्ट्रिया बॉर्डर के जैसे भी एक्ट करती है। तो बॉर्डर पर स्थित इस दुनिया के सबसे लंबे कैसल का चलिए अब परिसर घूमते हैं। इस कैसल को एक्सप्लोर करते हुए एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है वो ये है कि बर्गहाउसेन कैसल दुनिया की सबसे लंबी कैसल बनी कैसे? शुरुआत करते हैं इसके सबसे पुराने चेंबर से, जिसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था। शायद कुछ सवालों के जवाब हमें इसके म्यूजियम में मिल जाए। चलिए। म्यूजियम में कदम रखते ही आप एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म से मिलेंगे और दीवारों पर सजे सोल्जर्स के गेयर्स जो इंस्टेंटली म्यूजियम को डिफाइन करते हैं। एक और बात, म्यूजियम के हर हिस्से में वुडन चेस्ट दिखते हैं
हर चेस्ट यूनिक और एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यहाँ हर कमरे का एक अलग किस्सा है और हर किस्से का एक हिस्सा यहाँ दर्ज है। यहाँ के वुडन स्कल्पचर्स और वुडन स्टेयर्स भी एक स्टेटमेंट जैसे लगते हैं। हर जगह पुराने सीलन की महक और चुपती सी गूंज है। दीवारों पर पेंटिंग्स में की गई वॉर डिपिक्शन से आप समझते हैं कि ये कैसल ना सिर्फ पुरानी है, लेकिन इसने बहुत कुछ देखा भी है। आपको समझ में आता है कि सबसे पहले कैसल का ये हिस्सा बना था। शायद तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये कैसल दुनिया की सबसे लंबी कैसल बनने वाली है। म्यूजियम के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब एक चीज धीरे धीरे समझ में आने लगती है। ये कैसल एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि 6 अलग अलग कोर्टयार्ड का एक सीक्वेंस है जो लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्या आप जानते हैं, इस तरह से सीधी लाइन में इस कैसल के होने की भी एक वजह है। यह पूरा स्ट्रक्चर एक रिज पर बना है, जहां से नीचे के ट्रेड राउट्स और बॉर्डर एरियाज को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए आप नोटिस करेंगे हर थोड़ी थोड़ी दूर पर गेट्स, वॉल और डिविजन्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। अगर एक हिस्सा टूट भी जाए तो बाकी के सेक्शंस अलग अलग सर्वाइव कर सकें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होता भी दिखता है, क्योंकि ये कैसल एक दौर में नहीं बना। ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बना है। इसे धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया था, इसीलिए ये कहीं ज्यादा फोर्ट जैसा लगता है और कहीं अपने पुराने टाइम के गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते थे ना, कुछ वैसा लगता है। और शायद इसीलिए इस कैसल को एक ही नजर में समझना मुश्किल है। इसीलिए आप इसे सिर्फ देखते नहीं, बल्कि चलकर एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलते चलते अब हम इस कैसल के एंड पॉइंट तक आ गए हैं। ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कैसल है और सीधा सीधा आप एंड तक चलते चलते आ सकते हैं। हर एक कोर्टयार्ड का एक अपना फ्लेवर है। तो अब हम अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। चलिए। कैसल के इतने इमर्सिव एक्सपीरियंस के बाद एक ही चीज बाकी रह जाती है, इसका पैनोरामिक व्यू। आखिर इतनी लंबी कैसल है, इसकी लेंथ को तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए ना। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑस्ट्रिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ब्रिज क्रॉस करके आप साल्स नदी को ही नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस करेंगे।
बस 15 मिनट की वॉक या 5 मिनट्स की ड्राइव और आप पहुंच जाएंगे इस कैसल के पैनोरामिक व्यू पॉइंट पर। ये जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ब्रिज क्रॉस करके हम जर्मनी से ऑस्ट्रिया आए हैं। ये ब्रिज जर्मनी और ऑस्ट्रिया को कनेक्ट करता है। और ये जो कैसल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हालांकि ये कैसल जर्मनी में है, लेकिन इसका व्यू पॉइंट ऑस्ट्रिया में है। और पूरी कैसल एक साथ देखने के लिए आप इस व्यू पॉइंट पर जरूर आइएगा। तो इसी ख्याल पर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने, एक नए किस्से कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।